हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किए गए कांस्टेबल नोटिफिकेशन की। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2023 में जो रिक्रूटमेंट निकली है 60,000 लगभग पदों के लिए, इसके लिए आपका मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है लगभग 11 और 18 फरवरी को ये एग्ज़ाम अभी प्रपोज है, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कम से कम एक महीने के अंदर अंदर आपका कितना टारगेट यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। इसमें हम 2018 में जो दो रिक्रूटमेंट हुई थी ए और बी, इन दोनों की बात करेंगे और जेल वार्डर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग इन तीन लगभग जो लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि आपका क्या मिनिमम टारगेट इसमें होना चाहिए। और देखेंगे कि 60,000 जो रिक्रूटमेंट हो रही है इसमें कितने आवेदन इस बार आ सकते हैं और कम से कम मिनिमम टारगेट आपका इतना होना चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि 2023 का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है 60,000 पदों के लिए, इसमें कितना आवेदन हो सकता है। देखिए, अभी जैसे कि आपको पता लग चुका है 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो सरकार ने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर दो कंडीशन होने वाली थी। एक कंडीशन वो होती यदि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, ठीक है। एक कंडीशन वो होती कि नो एज रिलैक्सेशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन होती वो काफ़ी कम होने वाली थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अब इसको तो आप भूल जाइए। अब क्या होगा, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल गया 3 साल का, ठीक है। यदि 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता तो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट में यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट होता। अब क्या होगा, 2023 की जो नई रिक्रूटमेंट होगी उसमें यदि एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता, यानी कि जो नोटिफिकेशन 18 से 22 की एज का था, तो उसमें क्या होता, लगभग आपके 25 से 30 लाख ही केवल आवेदन होने वाले थे, ठीक है। और अब क्या हो गया, अब यहाँ पर मिल गया 18 से 25, यानी कि आपकी ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल, इन सब की जो एज हो गई, फीमेल को हटा दीजिए क्योंकि फीमेल की तो कटो रिक्रूटमेंट ही अलग होती है, ठीक है। इन तीनों की जो रिक्रूटमेंट हो के लिए एज होगी ये हो गई आपकी 30, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म पड़ने वाले हैं ये ओबीसी कैटेगरी में ही आपको देखने को मिल रहे होंगे इस बार, क्योंकि ओबीसी की जो एज है वो हो चुकी है 30, अपर एज लिमिट हो चुके हैं 30 साल। दूसरी बात, जनरल में भी आपको मैक्सिमम जो होंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे अदर स्टेट के यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अदर स्टेट में आपके एमपी, राजस्थान, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये जितने भी यूपी के आसपास के बॉर्डर स्टेट हैं, ये यहाँ के जो बच्चे होंगे ये इस फॉर्म में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। थोड़े बहुत हिमाचल के भी आपको देखने को मिलने वाले। तो ओवरऑल जो यूपी के चारों डायरेक्शन में स्टेट हैं, यहाँ पर दिल्ली वगैरह हुए, तो इन सभी स्टेट के कैंडिडेट जितने भी 18 से 22 साल के होंगे वो इस आवेदन को करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इनके आवेदन करने के बाद लगभग इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी हो सकती है यूपी पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए। देखिए, एक्सपेक्टेड जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन होगी ये 45 से 50 लाख तक का इस बार जा सकती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और सेकंड थिंग, जितना आपको ओबीसी का नंबर ऑफ कैंडिडेट देखने को मिलेगा उतना ही आपको जनरल में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। 2 से 3 लाख का ही डिफरेंस यहाँ पर इन दोनों कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपने देख ली है कि लगभग 45 से 50 लाख यहाँ पर आएगी, क्योंकि जो 25 लाख का डाटा था वो अब हो चुका है 50 लाख। किस वजह से हुआ है ये अब आप जान चुके हैं। कहाँ एज आपकी 22 + 5 27 थी, अब वो हो चुकी है 30, ठीक है। इससे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। सेकेंडली, अब बात करते हैं कि क्या अब एक शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है आपका या फिर नहीं। देखिए, एक शिफ्ट में एग्जाम होना अब थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम होगा ये सेकंड शिफ्ट में भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है आपको 2 डेज में ये एग्ज़ाम होता हुआ दिख रहा होगा,
ठीक है, चलो ये तो बाद का मैटर है, ये भर्ती बोर्ड का डिसीजन है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस बार जो नंबर ऑफ कट ऑफ, आइए आज की वीडियो में बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड, जो मिनिमम टारगेट कट ऑफ होनी चाहिए। देखिए हमारी ओर से ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, ना ही कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये केवल और केवल टारगेट कट ऑफ है। ठीक है, टारगेट आपको इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाना होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 18 फरवरी को आपका एग्जाम अभी प्रस्तावित है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस परीक्षा को इसी कट ऑफ के आसपास मानकर तैयारी कीजिए अपनी, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर काम बन सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा 2018 में 2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किए गए थे यूपी पुलिस के 1 और बी के नाम से। ठीक है, 2018 1 और 2018 बी के नाम से। और पहले हम बात करेंगे 2018 की जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट निकली थी इसके रिगार्डिंग, फिर हम बात करेंगे सेकंड की, फिर करेंगे हम जेल वार्डर की, और फिर देखेंगे कि जो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए, जो के लिए कम से कम इतने नंबर तो आपको लेकर आने ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अब कंपटीशन भी काफी बढ़ने वाला है जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी, और इसके रिगार्डिंग जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो मेरिट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, 2018 की फर्स्ट रिक्रूटमेंट की हम बात करते हैं, और इसमें आपको पता भी होगा 23,520 नागरिक पुलिस आरक्षी के थे और पीएससी के लगभग 18,000 पद थे। तो इसी की हम बात करेंगे। और 2018 की जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट जारी की गई थी उसमें आपको पता होगा 2 कट ऑफ लगाई गई थी पीईटी के लिए। जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी वो काफी ज्यादा गई थी, और जो सेकंड कट ऑफ गई थी उसमें थोड़ा डाउन किया गया था। आइए देखते हैं दोनों ही कट ऑफ में क्या डिफरेंस रहा था। और यहाँ पर ये चीज भी देखने योग्य होगी कि जो पीईटी हुआ था वो लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट को उसमें बुलाया गया था। सो ये फर्स्ट कट ऑफ है, जो फर्स्ट कट ऑफ जारी की गई थी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और 41 जो लगभग 41,000 पदों के लिए थी। जितनी भी कट ऑफ को कैलकुलेट करेंगे राउंड फिगर में ही कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 226 नंबर गई थी, और ओबीसी की जो गई थी वो 217 नंबर गई थी। एससी की जो गई थी वो लगभग 188 गई थी, और एसटी की जो गई थी वो लगभग 154 गई थी। so, इसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करें, अनरिजर्व का जो सिलेक्शन हुआ था 113 क्वेश्चन पर, ओबीसी का लगभग 108.5 पर, एससी का 94 और एसटी का लगभग 77 पर हो गया था, जो फर्स्ट कट ऑफ जारी की गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो फीमेल का जो सिलेक्शन हुआ था ये लगभग 200 नंबर आप बोल सकते हो यहाँ पर, यानी कि आप 100 क्वेश्चंस यहाँ पर बोल सकते हो। तो जो फर्स्ट कट ऑफ गई थी वो इसके अकॉर्डिंग गई थी। ये पर्टिकुलर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेक किए होंगे सभी कट ऑफ के लिए। आइए देखते हैं जो सेकंड कट ऑफ जारी की गई थी उसमें कितना मेरिट डाउन हुआ था और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का गैप हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड कट ऑफ है जो एडिशनल कट ऑफ जारी की गई थी यूपी पुलिस 2018 की फर्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए। और आपको पता होगा अतिरिक्त संख्या में कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, और ये कट ऑफ जो जारी गई थी अनरिजर्व के लिए 216, ओबीसी के लिए 205, एससी के लिए 173 और एसटी के लिए आप देख सकते हो 136 नंबर पर जो रिवाइज कट ऑफ जारी की गई थी। और इसमें आप यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आप इसको बोल सकते हो 108 क्वेश्चन ओबीसी के लिए लगभग आप बोल सकते हो 102 क्वेश्चन, एससी के लिए लगभग 86 क्वेश्चन और एसटी के लिए लगभग 68 क्वेश्चन। और आगे यदि हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल के लिए आप यहां पर देख सकते हो 182 हो चुकी थी, 182 यानी कि 91 क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दोनों ही कट ऑफ में जो फर्स्ट कट ऑफ में और सेकंड कट ऑफ में डिफरेंस हुआ था लगभग क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप मार्क्स चेक कर सकते हो। लगभग 5 क्वेश्चन मेरिट डाउन हुई थी यहाँ पर 6 क्वेश्चन की अप्रोक्स डाउन हुई थी।
यहाँ पर लगभग 7.5 के अप्रोक्स डाउन हुई थी और इस कैटेगरी में 9 क्वेश्चंस की कट ऑफ डाउन हुई थी और लगभग आप यहाँ पर भी आप बोल सकते हो फीमेल्स के लिए भी लगभग 9 क्वेश्चंस के लिए कट ऑफ डाउन की गई थी। सो फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट कट ऑफ थी और सेकंड कट ऑफ थी, इन दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जो 2018 की फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी गई थी। सो फ्रेंड्स, आपने अब देखा लगभग 5 से 9 क्वेश्चन का डिफरेंस ऑल कैटेगरी में हो चुका था पीईटी के लिए और फाइनल कट ऑफ अब पीईटी के लिए यही मानी जाएगी कि लगभग 108 के अप्रोक्स आपको जनरल में लाना होगा पीईटी में इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, हमारे पास 2018 फर्स्ट रिक्रूटमेंट की फाइनल कट ऑफ अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अवेलेबल नहीं हुई वेबसाइट से और इसका डाटा इसलिए हमारे पास फाइनल रिजल्ट का डाटा अवेलेबल नहीं है। आइए देखते हैं जो बी रिक्रूटमेंट आई थी और जेल वार्डर की रिक्रूटमेंट आई थी, इनका हमारे पास दोनों ही डाटा अवेलेबल है पीईटी का और फाइनल। इसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे सभी रिक्रूटमेंट का और अपने मिनिमम टारगेट का। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो कट ऑफ मार्क्स है ये अक्टूबर 2018 बी के नाम से जो रिक्रूटमेंट आई थी इसके हमारे पास अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए कितनी नंबर ऑफ कट ऑफ गई थी। आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट को कॉल की गई थी वो लगभग 2.5 गुना कैंडिडेट्स को कॉल की गई थी। जो 2018 फर्स्ट रिक्रूटमेंट आई थी उसमें लगभग 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट को इंक्रीज किया गया था और फिजिकल के लिए कट ऑफ ये गई थी। रिजर्व के लिए आप देख सकते हो राउंड फिगर में हम कैलकुलेट करेंगे इसको 186 नंबर यानी कि 93 क्वेश्चंस, ओबीसी के लिए 173 नंबर यानी कि 86.5, एससी के लिए 146 क्वेश्चन यानी कि आप बोल सकते हो 73 क्वेश्चन ये नंबर होंगे। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए आप बोल सकते हो 115 नंबर यानी कि आप बोल सकते हो 57.5 क्वेश्चंस पर। आइए अब देखते हैं जो इस रिक्रूटमेंट की फाइनल कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी और कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ था फिजिकल में और फाइनल कट ऑफ में। तो फ्रेंड्स, ये अक्टूबर 2018 की जो सेकंड रिक्रूटमेंट आई थी उसकी फाइनल कट ऑफ है और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो पीईटी और फाइनल कट ऑफ में कितना डिफरेंस क्रिएट किया गया था। आप यहां पर देख सकते हो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो नॉर्मलाइज मार्क्स लगभग 194 नंबर गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 186 नंबर, एससी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 160, एसटी की जो गई थी लगभग 132 नंबर पे गई थी। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो गई कितनी पे है, फाइनल जो कट ऑफ गई थी लगभग आपकी 97 क्वेश्चंस पर गई है। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए लगभग आपकी 93 पर गई है, एससी के लिए लगभग आपकी 80 क्वेश्चंस पर और एसटी के लिए लगभग आपकी 66 पर, जो कि हमारी फाइनल ये होगी। और पीईटी के लिए लगभग हमारी जो कट ऑफ गई थी वो 93, 86, 87 73, 86, 73 और 57.5 ये जो डिफरेंस हुआ था ये डिफरेंस क्रिएट किया गया था। लगभग आप देख सकते हो सभी उसमें कट ऑफ में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस क्रिएट किया गया था। ठीक है, यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल में और पीईटी में। आइए अब बात करते हैं जेल वार्डर की। सो फ्रेंड्स, ये जेल वार्डर का डीवी पीएसटी के लिए रिक्रूटमेंट का कट ऑफ है। आइए देखते हैं कितना नंबर पर कट ऑफ गई थी जेल वार्डर। देखिए, अनरिजर्व के लिए आप यहां पर देख सकते हो अनरिजर्व के लिए लगभग 188 नंबर आप बोल सकते हो, लगभग 94 क्वेश्चन। ओबीसी के लिए 180, लगभग 90 क्वेश्चन।
एससी के लिए 156 लगभग 78 क्वेश्चन और एसटी के लिए 130 लगभग 65 क्वेश्चंस। ठीक है, इसी प्रकार यदि अब फाइनल की हम बात करें, इससे पहले हम बात करते हैं महिलाओं की जो कट ऑफ थी ये अलग से जारी की गई थी डीवीपीएसटी के लिए जेल वार्डर की परीक्षा में। जेल वार्डर में अनरिजर्व के लिए महिलाओं की जो कट ऑफ गई थी 167, आप राउंड फिगर में इसको बोल सकते हो 167, तो यानी कि आप 83.5 इसको बोल सकते हो। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 156 पर गई थी, इसलिए आप इसको बोल सकते हो यहाँ पर लगभग 78 क्वेश्चन। एससी की जो कट ऑफ गई थी लगभग 134 पर गई थी, इसलिए 67 क्वेश्चन। और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 102 पर, यानी कि आप बोल सकते हो 51 क्वेश्चन पर कट ऑफ गई थी। आइए देखते हैं फाइनल कट ऑफ कितने नंबर पर गई थी। सो फ्रेंड्स, ये है जेल वार्डर का फाइनल रिजल्ट जो जारी किया गया था, उसकी कट ऑफ। आइए देखते हैं वेरियस कैटेगरीज की कट ऑफ। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 192 गई थी, लगभग इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो 96 क्वेश्चंस पर कट ऑफ गई थी। ओबीसी के लिए आप बोल सकते हो 185, लगभग 185 नंबर, यानी कि आप 92.5 इसको मान सकते हो। अनुसूचित जाति यानी कि एससी की 160 यानी कि 80 क्वेश्चन और एसटी की 131 यानी कि आप बोल सकते हो 65.5। जबकि जो हमारी फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी वो गई थी, ये कट ऑफ गई थी 78 और 65। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस क्रिएट किया गया था, यानी कि इस रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिलेगा लगभग 2 क्वेश्चन का ही डिफरेंस किया गया था। 94 से 96, 90 से 92, 78 से 80 और 65 से लगभग यहाँ पर 0.5, यानी कि एक क्वेश्चन का ही डिफरेंस किया गया था। आइए देखते हैं अब महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो कितनी पर गई थी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 174 नंबर, यानी कि आप बोल सकते हो 87। ओबीसी के लिए 166, यानी कि 83 क्वेश्चन पर। एससी के लिए जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 140, 70 क्वेश्चन पर। और एसटी की जो गई थी वो लगभग 103, यानी कि 51.5 आप इसको बोल सकते हो। जबकि जो फाइनल कट ऑफ से पहले पीईटी की जो कट ऑफ आई थी वो लगभग 83 यहाँ पर और 78 यहाँ पर थी, 67 यहाँ पर थी और लगभग 51 यहाँ पर थी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो जो डिफरेंस क्रिएट किया गया था वो कितना क्रिएट किया गया था। लगभग 4 क्वेश्चन का यहाँ पर हो चुका था और 78 से 83 लगभग 5 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया गया था और 3 क्वेश्चन का यहाँ पर और लगभग 1 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया गया था। सो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग अभी तक जो हमने डाटा देखा है लगभग 3 रिक्रूटमेंट का हमने डाटा देखा है और फाइनल डाटा और पीईटी के डाटा में हमने ये पाया है कि जो सबसे मिनिमम जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है कट ऑफ के फाइनल रिजल्ट में और पीईटी के लिए वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि आप बोल सकते हो 8 से 10 नंबर का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। आपका जो मिनिमम टारगेट होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए जनरल कैटेगरी में, ठीक है, यदि आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको कम से कम 115 प्लस क्वेश्चन ठीक करने होंगे। ठीक है, 115 प्लस क्वेश्चन ठीक करने होंगे। यदि आप 115 प्लस क्वेश्चन ठीक करते हो तो आपको फाइनल रिजल्ट देखने को अपना मिल सकता है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है ये ओनली एक टारगेट कट ऑफ है, ना कि हम अभी कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ में यदि आप इतना लेके आओगे तो आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, मिनिमम इतना तो टारगेट आपको करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कैटेगरी से हो, स्पेशली जनरल वाले जो कैंडिडेट हो, ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, ये जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए आप मिनिमम 115 प्लस क्वेश्चन को टारगेट करना, इसके नीचे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओबीसी जो कैंडिडेट होंगे ओबीसी के लिए भी 110 प्लस
के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। और एसटी एससी के जो कैंडिडेट होंगे वो 105 प्लस जा सकते हैं, ठीक है, 105 प्लस। और एसटी जो कैंडिडेट होंगे वो 100 प्लस अपना काम चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे अकॉर्डिंग मिनिमम टारगेट रहेगा कि इतने अकॉर्डिंग यदि आप इससे नीचे लेकर अभी टेस्ट सीरीज वगैरह मॉक टेस्ट में आ रहे हो तो आपको कम से कम जनरल, स्पेशली जनरल वाले कैंडिडेट को इतना तो करना ही पड़ेगा, 115 प्लस, ठीक है। 115 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन आते हैं, जैसा आपको पता होगा। यदि आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको 95 प्लस अपना टारगेट रखना होगा। और यदि आप 100 प्लस अपना टारगेट लेकर जाती हो तो आपको कोई इस रिक्रूटमेंट से बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड मिनिमम टारगेट होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए, जो काफी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग ये वो मिनिमम टारगेट कट ऑफ थी कि आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, इससे नीचे काम नहीं चलने वाला है इस बार, क्योंकि ये मिनिमम मार्क्स है, इतना तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा। बाकी आप एडिशनल में जितना भी मार्क्स लेके आओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप इस टारगेट को कीजिए। और यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आप इसी कट ऑफ के आसपास अपनी तैयारी रखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग इंपोर्टेंट अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।